हेलो दोस्तों, आज एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। तो आप भवन की दूरी चलकर जाएंगे। आप देखिए यहाँ पे हम चित्र बना लिए हैं, साइड में चित्र बना हुआ है, चित्र बना लिए हैं, चित्र बनाए हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे। 6 नंबर सॉल्व करेंगे। लिखेंगे ए और बी। माना कि ए बी भवन है, लिखेंगे माना कि ए बी एक भवन माना कि ए बी एक भवन है। ठीक है दोस्तों, लिख लेंगे माना कि ए बी एक भवन है तथा सी डी देखेंगे कहाँ पे है चित्र में। देखिए सी और डी, देखिए सी डी तथा ई एफ लड़के की दो स्थितियां हैं। लड़के के दो स्थितियां हैं। लड़के की दो स्थितियां हैं। मान लीजिए कि डी सी ई एफ दो लड़का है। पहले 30 मीटर डिग्री से देखा उन्नयन कोण बना। कौन एक जो है 60 डिग्री के से बना उन्नयन कोण। मतलब यहाँ से देखा ऊपर तो 30 डिग्री का, और उससे आगे चल गया तो 60 डिग्री का। देखिए डी एफ जी समांतर रेखा है सी ई ए। देखिए डी एफ जी समांतर है सी ई ए। रेखा समांतर है, समांतर रेखा खींचा है, समांतर रेखा खींचा तब सी डी बराबर ई एफ बराबर ए जी बराबर 1.5 मीटर। सी डी बराबर ई एफ जी, ठीक है, तो 1.5 मीटर। तीनों बराबर है ये और ये, तीनों 1 2 3 तीन वो हुआ, तीन वो आकृति है। चलिए कोण जी डी बी बराबर 30 डिग्री। जी डी बी बराबर 30 डिग्री। देख लीजिए जी डी बी मतलब बड़ा वाला त्रिभुज में, जी डी बी बड़ा वाला त्रिभुज में 30 डिग्री दिया हुआ है। कोण जी एफ बी में चल जाते हैं। जी एफ बी बराबर दिया हुआ है 60 डिग्री। आप चलेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज डी जी बी में
DGB में मतलब बड़ा वाला में 30 डिग्री वाला में, 30 डिग्री वाला में तो लिखेंगे DGB में देखेंगे लंब और आधार। लंब दिया हुआ 30 मीटर, आधार हमको कुछ नहीं दिया हुआ है। लंब है मेरा BG, आधार है मेरा DG। लिखेंगे तो लंब अब बट्टे आधार होता है tan का उल्टा, tan थीटा का उल्टा। लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब क्या है BG, लिखेंगे BG बट्टे आधार क्या है DG, आधार हो गया मेरा DG, आधार DG tan थीटा की जगह 30 डिग्री, बड़ा वाला त्रिभुज लिए है तो बड़ा वाला ई वाला लेंगे 30 डिग्री, थीटा की जगह 30 डिग्री, थीटा का मान 30 डिग्री बराबर BG बट्टे DG। चलिए आगे चल जाते हैं। tan का मान हो, पहले लिख लेते tan का मान। चलिए tan 30 डिग्री बराबर BG दिया हुआ है, B और G दिया हुआ है 30 मीटर और 5 तो घटा के हुआ 28 मीटर, 28.5 मतलब 1.5 मीटर घटा देंगे। ये 1.5 मीटर घटेगा 30 में से तो 28 बचेगा, 28.5 मीटर बट्टे हो जाएगा DG नहीं दिया है DG। चलिए DG tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर 28.5 मीटर अब बट्टे DG 28.5 बट्टे DG। अब तिरछी गुना करेंगे, लिखेंगे 1 गुने DG बराबर √3 गुने 28.5 मीटर। लिखेंगे DG बराबर √3 गुने 28.5 मीटर। बट्टे में एक चल जाएंगे, एक लिखे या नहीं लिखे बात बराबर होता है। तो इसी को हम लिख लेंगे DG बराबर 28.5 √3 मीटर। चलिए √3 मीटर मान लेते हैं समीकरण 1। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज FGB में, लिखेंगे समकोण त्रिभुज FGB में, लिखेंगे समकोण त्रिभुज FGB में 60 डिग्री वाला हम चल जाते हैं FGB में। तो लिखेंगे ई में भी लंब बटे आधार लेंगे, लंब बटे आधार तो लिखते BG tan, डायरेक्ट लिखते tan 60 डिग्री, थीटा नहीं लिखे तो उसको डायरेक्टली लिख देते tan 60 डिग्री, थीटा नहीं के tan 60 डिग्री और उसके बाद लंब बटे आधार लिख देते tan 60 डिग्री बराबर लंब क्या हो गया BG, लंब मेरा है BG, लंब BG अब बटे आधार FG, यहाँ से यहाँ FG, आधार मेरा FG।
चलिए टेन 60 डिग्री बराबर बी जी दिया हुआ है, बी और जी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है बी जी? 28.5 मीटर बटे एफ जी निकालना है। चलिए लिखेंगे टेन 60 डिग्री का मान होता है √3। 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर 28.5 मीटर बटे एफ जी। 28.5 मीटर बटे एफ जी, इसमें नहीं हटेंगे, इधर लिख लेते हैं एफ जी। लिखेंगे देख लेते पर एक बार और √3 28.5 मीटर एफ जी। एक बार और लिख दे 60 डिग्री का मान √3, 60 डिग्री का मान √3 बराबर 60 डिग्री मान √3 बराबर 28.5 मीटर बटे एफ जी। चलिए एफ जी बराबर तिरछी गुना कर लेंगे, तिरछी गुना करेंगे तो √3 गुने एफ जी बराबर नहीं कुछ तो यहाँ पे 1 है, तो हो जाएगा 28.5 मीटर। तो ये हो जाएगा √3 एफ जी बराबर 28.5 मीटर। इसीलिए एफ जी बराबर 28.5 मीटर बटे √3 इसको मान लेंगे समीकरण 2। इसको मान लेते समीकरण 2। अब लिखेंगे दोस्तों डी एफ बराबर डी जी, मतलब डी एफ बराबर होगा डी जी माइनस एफ जी। ठीक है, ये चित्र से इधर देख ले, डी एफ बराबर डी जी माइनस एफ जी। तो डी जी क्या है मेरा? डी जी इधर देख लेते हैं समीकरण 1 में, डी जी बराबर है 28.5, डी जी बराबर है 28.5 और √3 मीटर। डी जी बराबर है 28.5 और √3 मीटर माइनस एफ जी बराबर है, समीकरण 2 में देखेंगे एफ जी बराबर यहीं दिया है, एफ जी बराबर है 28.5 मीटर बटे √3, 28.5 मीटर बटे √3। अब इसको एलसीएम नहीं कुछ तो बटे में 1 है, इसका एलसीएम कर लेंगे तो √3 बटे 28, तो यहाँ पे हो जाएगा 50.5 माइनस 28.5 बटे √3
तो घटा के इन दोनों को घटाएंगे, साइड में घटा लेते हैं। घटाने के बाद हुआ 57 5 7/√3। अब इसका हर का परिमेय करेंगे हर सॉरी दोस्त, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर। तो हर का परिमेयकरण दोस्तों हम सिखाए हैं कि हर का परिमेयकरण मतलब जो हर में है उसी से ऊपर और नीचे गुना करने के लिए। अब करेंगे 57/√3 गुने √3/√3। अब इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 57/√3 बट्टे 3, √3 गुना √3 3 9 अब रूट से बाहर निकालेंगे इसको तो 57/√3 बट्टे 9 का वर्ग हो जाएगा 3। ये हो गया 3 एकम 3 और 19 तिया 57, कट गया। इसका आंसर आ जाएगा 19√3 मीटर। अतः लिख देंगे अतः लड़का भवन की ओर 19√3 मीटर चल के गया है। आंसर तो एक बार बढ़िया से देख लेते हैं, यहाँ से देख लेते हैं, बढ़िया से समझ जाइएगा और नहीं समझिएगा तो लाइक कमेंट कीजिएगा।